तो झारखंड ब्लॉक लेवल का जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका योग्यता मांगा गया है, कब से फॉर्म को अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगा, कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस आप लोग ज़रूर कर लीजिए। तो ये जो भर्ती आई है जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह की तरफ से आई है और 20 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और लास्ट डेट जो है 12 अगस्त 2026 है, शाम 5 बजे तक आपको अप्लाई कर देना है। पहला पोस्ट आता है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का, इसमें 8 पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इसका जो है अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है तो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए जो कि 2 मंथ का होना चाहिए, और आपके पास 2 व्हीलर बाइक और प्लस लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर का कोर्स है, ठीक है, या फिर मेडिकल सोशल वर्क का कोर्स है, या फिर ट्रेनिंग अगर आपने किया है तो भी आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए, ये जो मांगा गया है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वेतन 19,999 तक दिया जाएगा। फिर सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइज़र का है, इसमें 2 पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा मेडिकल में मांगा गया है, ठीक है, और इसमें 2 व्हीलर बाइक और लाइसेंस होना चाहिए, और कंप्यूटर कोर्स 2 महीने का होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए NTEP में। वेतन 21,420। लैब टेक्नीशियन स्पुटम माइक्रोस्कोपिस्ट का है, 7 पोस्ट है। इंटरमीडिएट मांगा गया है, 10+2 और डिप्लोमा कोर्स चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और 1 साल का NTEP में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 12,600 इसका वेतन रहेगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का है जो कि 1 पोस्ट है। MBA PG डिप्लोमा अगर आप किए मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट। और फिर अगला आता है, अगर आपके पास ये है, अगर आपने फील्ड ऑफ डेवलपमेंट में काम किया हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वेतन 20,710 रुपये है। ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर में TB HB का आया है, इसमें 1 पोस्ट है, 1 भर्ती है। एक साइंस है ये ग्रेजुएट में, ठीक है, इंटरमीडिएट भी किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस है LHB ANM हेल्थ का, ठीक है। वर्क सर्टिफिकेट अगर आपके पास है हेल्थ एजुकेशन का तो भी कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर का कोर्स किए तो कर सकते हैं, और 2 महीने का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। अगर आपने MPPW और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी कोर्स किया, ट्रेनिंग कोर्स है, तो आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। इसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये कंपलसरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। अगर ये है तो आपको चांसेस रहेगा सिलेक्शन होने का। 13,211 आपको वेतन दिया जाएगा। और फिर है डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट का, इसमें 1 पोस्ट आया है। डिग्री डिप्लोमा चाहिए फार्मासिस्ट में, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो दे सकते हैं। ड्रग इन स्टोर इन ए रेपुटेड हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर। कैंडिडेट शुड बी वेल कन्वर्जन वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम इंक्लूड MS वर्ड एक्सेल सिंपल स्टैटिकल पैकेज, यानी कि इसमें अगर आपने प्रोग्राम कोर्स किया है तो कर सकते हैं। प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, और वेतन 15,000 तक दिया जाएगा। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर का है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का है, इसमें 1 पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन अगर आप काम किए हैं तो ITI सर्टिफिकेट मांगा गया। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। 8,000 वेतन है। PV कंसल्टेंट का 1 पोस्ट है। ग्रेजुएट डिग्री अगर जूलॉजी में किए हैं तो कर सकते हैं लाइफ साइंस में, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंट्रोल स्ट्रेटजी मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 43,927 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। फिर MTS में टोटल 1 पोस्ट है। तो ये जो है ना, ये पोस्ट कोड है, इसको आप पोस्ट नहीं समझ लीजिएगा, ये पोस्ट कोड है, ये वैकेंसी है। MTS में 1 है। क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया, अगर आपने बायोलॉजी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, 2 व्हीलर बाइक है, लाइसेंस भी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है हेल्थ प्रोग्राम में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 17,303 इसमें वेतन दिया जाएगा। ANM NHM का है, इसमें जो है 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस होगा,
अगर आपने किया है 10+2 किया या फिर अगर आपके पास ANM कोर्स है, कोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए। इसमें 14 पोस्ट है, 11,550 आपको वेतन दिया जाएगा। स्टाफ नर्स NHM का है, 24 पोस्ट है, 10+2 मांगा गया है, 3 साल का जनरल नर्सिंग मांगा गया है ये, और मिड वाइफरी ट्रेनिंग मांगा गया है। और अगर आप झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 14,300 वेतन दिया जाएगा। ब्लॉक डाटा मैनेजर का है, 6 भर्ती है इसमें टोटल। और इसमें जो मांगा गया है, ग्रेजुएट मांगा गया है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 1 साल का। अगर आप कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे देखिए मिनिमम 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इसी फील्ड में। और एक्सपीरियंस होना चाहिए MS ऑफिस में है या इंटरनेट यूसेज में है तो आप कर सकते हैं। वेतन इसमें देख लीजिए 15,000 दिया है। इसी तरह देख सकते टोटल 21 अलग अलग पोस्ट में आया है। तो ये हो गया। फिर ब्लॉक डाटा मैनेजर का हो गया। अब बात करते हैं ANM MCT का। MTC का इसमें 1 भर्ती है। और क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है 10+2 ANM कोर्स और झारखंड नर्सिंग में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। 11,446 पोस्ट। स्टाफ नर्स के लिए 4 10+2 होना चाहिए, 3 साल का जनरल नर्सिंग होना चाहिए और झारखंड नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्टर होना चाहिए। वेतन देख सकते हैं 14,300 है। फिर ANM RBSK में 4 पोस्ट है, 10+2 और ANM कोर्स होना चाहिए और झारखंड नर्सिंग में आपका जो है रजिस्टर होना चाहिए। 11,466 जो है इसमें वेतन है। फार्मासिस्ट का है 4 टोटल पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। और फिर झारखंड स्टेट फार्मेसी में आपका रजिस्टर होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी MS ऑफिस और इंटरनेट आपको आना चाहिए। एक्सपीरियंस 11,550 वेतन 11,550 है। फिर ANM NUHM है, 1 पोस्ट है, 10+2 किए तो आप कर सकते हैं ANM कोर्स, ठीक है। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। 11,466 वेतन है। फिर न्यूट्रिशनल काउंसलर का है 3 पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है, 1 साल का हेल्थ सेक्टर में एक्सपीरियंस मांगा गया है, कंप्यूटर स्किल आना चाहिए, डाटा मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। 12,375 वेतन है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट, दो पोस्ट है, मैट्रिक पास मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल में, 10,000 वेतन मिलेगा। सैनिटरी अटेंडेंट का 2 पोस्ट है, मैट्रिक पास मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल का। ये हो गया। नेक्स्ट है साइकेट्रिक सोशल वर्कर का, 1 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएट प्लस पोस्ट आपके पास जो है अदर डिग्री भी होना चाहिए। 2 साल का इसमें मिनिमम आपका मेंटल हेल्थ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 29,524 वेतन है। और रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए 11 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन 12 पास है और 1 साल का कोर्स मांगा गया है रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए, ठीक है। और एटलीस्ट अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल तो भी आप इसका जो है सर्टिफिकेट दे सकते हैं, प्रेफरेंस दिया जाएगा। 15,000 वेतन है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में आपका 1 पोस्ट आया है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में या फिर मास्टर फिलॉसफी में, ठीक है। 2 साल का जो है इसमें आपका ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। 26,250 इसका वेतन है। तो ये रहा 23 टोटल पोस्ट का। अगर आप कैटेगरी वाइज भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज पूरा फॉर्म है, ठीक है। इसमें जनरल में 6 है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र में, अनुसूचित जाति में 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, ठीक है। सब जो है आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इस तरह करके। अब देखते हैं उम्र सीमा क्या मांगा गया।
उम्र सीमा जो है 2 जनवरी 2026 के आधार पर आपका काउंटिंग किया जाएगा। अगर आप जनरल से हैं तो 35 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग रहते हैं, पिछड़ा वर्ग में है तो 37 वर्ष, महिला कैटेगरी से हैं तो 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति SC/ST कैटेगरी 40 वर्ष, और आर्थिक रूप से कमज़ोर 35 वर्ष, और मिनिमम 21 साल होना चाहिए। चयन का प्रक्रिया देखिए, योग्यता एवं अर्हता उम्मीदवार अवश्य प्रमाण पत्रों की सवैतनिक प्रमाण पत्र, ठीक है, सभी जो भी आप सर्टिफिकेट दीजिएगा उसमें अपना साइन कर लीजिएगा, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, जन्मतिथि से कोई भी मैट्रिक सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो। सभी शैक्षणिक योग्यता, आवास जनजाति, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रमाण पत्र की सभी में साइन कर लीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट पासपोर्ट साइज का रंगीन 2 फोटो आपको देना ही है। 24-10 सेंटीमीटर का स्वयं पता लिखा लिफाफा में आपको देना है। फॉर्म भरने का जो शुल्क है 400 रुपये लगेगा, और अगर आप SC/ST में आते हैं तो 200 रुपये लगेगा। एड्रेस जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको 400 रुपये का बनाना है, और जो भेजना है जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति को भेजना है। ये एड्रेस है, लिफाफा में एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, या फिर स्किल टेस्ट भी हो सकता है, या फिर इंटरव्यू, कोई भी एक से अधिक हो सकता है। रिटन टेस्ट होगा या और इसके साथ इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर सिर्फ रिटन टेस्ट ही हो सकता है। आप स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाकघर से भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कुछ गिरिडीह निवासी के हैं तो उन्हें पहले जो है प्राथमिकता दी जाएगी। प्राप्त आवेदन प्रमाण पत्रों के कंप्यूटर पर भी उसे वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समाचार पर माध्यम से प्रवेश, ये तो हो गया। वेबसाइट ये रहा giridih.nic.in, ठीक है। ये हो गया कैसे आपको भेजना था, क्या क्या सर्टिफिकेट जो मांगा गया, क्वालिफिकेशन, उसमें सारा सर्टिफिकेट, ID, फ़ोटो, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब आपको देना ही है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म जब आपको भरना है तो ये फॉर्म रहा, इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, 1 पेज का यह है। अपना नाम यहाँ लिखना, आवेदक पद का किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप सीनियर ट्रीटमेंट के लिए सुपरवाइज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। अपना नाम लिखिएगा, आवेदक का नाम, आवेदक पिता पति का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो नाम लिखिएगा, अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप लड़के हैं तो अपने पिताजी का आपको नाम लिखना है। लिंग पुरुष महिला क्या है, जन्म तिथि क्या है, आयु कितना हो रहा है आपका, सारा काउंट करके लिखना है। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या आपका है। यहाँ फ़ोटो आपको चिपकाना है, और फ़ोटो में जो है आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो ऐसा साइन कीजिएगा कि फ़ोटो में साइन आ जाए। अब देखिए, यहाँ सारा आपको सर्टिफिकेट जो दीजिएगा, जो मांगा गया, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से पास किए, यहाँ नाम लिखना है। मेन सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, कौन ईयर में पास किए हैं, कितना नंबर आया, फुल मार्क्स कितना था, फुल मार्क्स में कितना नंबर आया आपका, परसेंटेज कितना आपको मिला, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर सारा दीजिएगा, ठीक है। पद का नाम लिखिएगा, ठीक है। किस संस्थान से आपने काम किया, कब से किया, कब तक किया, ये सब लिख देना है। विशिष्ट योग्यता, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तब भी दे सकते हैं। कंप्यूटर संबंधित योग्यता है तो दे सकते हैं। अपना स्थायी पता लिखिएगा यहाँ पे, पत्राचार का पता, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कहीं अगर आपका एड्रेस है, मान लीजिए गिरिडीह, अब रहते हैं रांची में, तो यहाँ पे जो है आपको रांची में देना। अगर आप गिरिडीह में है, गिरिडीह में रहते हैं तो दोनों सेम एड्रेस दे दीजिएगा, इसमें भी और इसमें भी। जो DD बनाइएगा उसका नंबर लिखना है, किस दिन DD बना, बैंक इशू किया वो नाम लिखना है, डेट लिखना है। बैंक का नाम लिखना है, किस बैंक से आपने बनाया, शाखा क्या है बैंक का, किस श्रेणी में आप आते हैं, जनरल, पिछड़ा वर्ग, SC/ST, वो भी मेंशन करना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल ID नंबर देना है, ठीक है, ईमेल ID देना है। और यहाँ पे घोषणा करना है, अगर आप मेल है तो करता, फीमेल है तो करती हूँ, ठीक है। इसी तरह अपने यहाँ दिनांक लिखना है, स्थान लिखना है, और अपना हस्ताक्षर कर देना है। और ये जो है आपको भेज देना है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, ठीक। तो इस तरह करके फॉर्म भरिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दें।